You are watching the Mike Story. जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों की तरह पुंछ, राजौरी और रियासी जिलों में अवैध खनन और बिना अनुमति चल रहे क्रशरों का कारोबार तेजी से फैलता जा रहा है। इस अवैध गतिविधि से जहां सरकारी राजस्व को भारी नुकसान हो रहा है, वहीं आम जनता को भी गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन जिलों के कई इलाकों में बड़े पैमाने पर अवैध माइनिंग की जा रही है। नदियों, नालों और पहाड़ी इलाकों से बिना किसी अनुमति के रेत, बजरी और पत्थर निकाले जा रहे हैं। भारी मशीनों के चलते सड़कों की हालत खराब हो चुकी है और लोगों के घरों तक धूल और शोर तो पहुंच रहा है। इतना ही नहीं, कई क्रशर यूनिट्स बिना किसी वैध लाइसेंस और पर्यावरणीय मंजूरी के संचालित हो रही हैं। नियमों को ताक पर रखकर चल रहे ये क्रशर इलाके के पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिससे जल स्रोत, खेती और लोगों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ रहा है। आज हम बात कर रहे रियासी जिले के चीसाना इलाके की यह बड़े पैमाने पर अवैध माइनिंग की जा रही है। हमारे साथ इस समय फोन पर मौजूद है सूंघड़ी गांव के वीर सिंह। नमस्कार, मैं वीर सिंह, विलेज चाना, तहसील चसाना, सूंघड़ी का रहने वाला हूँ, डिस्ट्रिक्ट रियासी। यहाँ पे हमारे कुछ दो मेजर मसले हैं, जिसमें सबसे पहले मसला हमारा इलीगल क्रशर का, जो बिना परमिशन के यहाँ चल रहा है। बीएमजी रोड के लिए यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के लिए आई हुई है। इसने इतनी यहाँ धांधली मचा के रखी हुई है। इलीगल माइनिंग क्रशर चल रहे हैं यहाँ पे, 30-30 फीट खड्डे करके रखे हुए हैं। उसके साथ खड्डे करना तो दूर, अंस रिवर में इन्होंने इतना ख़त्म कर दिया। अंस रिवर ये एक तो मार्केट के बीचों बीच है, रिहायशी इलाका चारों तरफ, इतना पोल्यूशन फैला कर रखा है हमने यहाँ पे। यहाँ इनको कोई पूछने वाला नहीं है। और दूसरा मसला हमारा इलीगल माइनिंग का है, जिसने इन्होंने क्या किया है, 30-30 फीट खड्डे मार के रखे हुए हैं और इनको पूछने वाला यहाँ कोई नहीं है। हार्डली 50 से 60 मीटर अंश के साथ में एक स्कूल है, जहाँ के 200 से 300 बच्चे पढ़ते हैं। वहाँ की स्ट्रेंथ 300 बच्चों की है। वो बच्चे पानी पीने अंस रिवर में जाते हैं। वहाँ पे इतने खड्डे करके रखे हुए हैं कि मेरे पास वीडियो प्रूफ भी पड़े हुए हैं। उसके बच्चे क्रॉसिंग करते हैं, वहाँ से दूसरे गांव में जाते हैं। वहाँ पे इतने खड्डे हैं, कल कोई बच्चा वहाँ गिर के मर जाएगा तो उसका जिम्मेवार कौन है। और यहाँ के बीचों बीच एजी कंपनी जहाँ पे है, उसके चारों तरफ रिहायशी इलाका है, मार्केट है, घर है लोगों के, कम से कम 2000 लोग यहाँ रहते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन से कि एक बार यहाँ पे विजिट करें और यहाँ पे आके देखें कि इन्होंने क्या हालात करके रखी हुई है हमारे गाँव की। टोटली डिस्ट्रक्टिव कर दिया है, पूरा ख़त्म ही कर दिया हमारा इलाका। हमारे यहाँ की अंस रिवर इतनी अच्छी और स्मूथली चलती थी, इतना अच्छा पानी, साफ़ सुथरा पानी था। हमारे लोग यहाँ पे इस अंस से पानी भी पीते थे। सोर्स भी हमारा सबसे बड़ा सोर्स भी यही है। हमारे ऐसे भी आजकल बारिश नहीं हो रही है, पानी सूख रहे हैं, और सबसे बड़ा सोर्स हमारा अंस ही है। तो ये अंस भी ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाली है। अब जिस तरीके से यहाँ पे गंदगी फैलाई जा रही है, इसको डाइवर्ट किया जा रहा है। ड्रेजिंग के नाम पे इन्होंने बहुत बड़ा धांधली मचा के रखी हुई है। नहीं यार, इतने बड़े खड्डे मारे हुए हैं यहाँ पे, क्या बताएं। हम रिक्वेस्ट करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो आए स्टेशन से कि प्लीज़ एक बार यहाँ पे देखें आके क्या हालात है यहाँ के, पब्लिक से बात करें। नहीं तो फिर हम फिर प्रोटेस्ट। रिक्वेस्ट है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से कि यहाँ पे विजिट करें और देखें यहाँ पे आके कितनी धांधली मचाई हुई है इन्होंने। 24 घंटे क्रशर चलेगा तो साथ में घर हैं, क्रशर के साथ घर है, कोई परमिशन नहीं ली गई है उनसे। ये मेरी बात पोल्यूशन ऑफिसर से भी हुई थी कि उन्होंने कहा था कि हमने इनको परमिशन नहीं दी हुई है। हम सिर्फ इतना ये बोल रहे थे कि हमने ट्रायल बेसिस पे चलाना है, और मेरे पास प्रूफ पड़े हुए हैं। इन्होंने 30-30 फीट, 40-40 फीट और पिछले 2 महीने से कंटिन्यूसली ये काम कर रहे हैं। और इनका मटेरियल कहाँ से आ रहा है, इनकी लॉयल्टी पर्ची चेक की जाए। ये सब मटेरियल इस क्रशर से निकाला हुआ है, इलीगल माइनिंग करके निकाला हुआ है। और 30-30 फीट बैंक ऑफ द रिवर इन्होंने वहाँ पे डंपिंग की हुई है, जो इन्होंने रिवर से माल निकाला हुआ है। तो रिक्वेस्ट है मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से, एक बार आके देखें और लोगों से, पब्लिक से बात करें कि ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे। हमारी पूरी पब्लिक इन्होंने डरा के रखी हुई है, धमका के रखी हुई है, लोगों के पैसे फंसा के रखे हुए हैं कि तुम बात बोलोगे तो हम तुम्हारे पैसे नहीं देंगे। तो रिक्वेस्ट है मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से, एक बार आके कि आप कृपया आके एक बार चेक करें, देखें यहाँ पे क्या धांधली मचा कर रखी है। अब देखना यह है कि प्रशासन इस गंभीर मुद्दे पर कब तक ठोस कदम उठाता है, ताकि क्षेत्र के लोगों को राहत मिल सके और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा हो सके। द माइक स्टोरी की रिपोर्ट। You are watching the Mike Story.